हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और लगभग बज रहा है 5:30 और मैं बच्चों को टिफ़िन के लिए तैयारी में लग गई हूँ और बना रही हूँ। और तो इन लोग को ना आज खाने थे टमाटर के चटनी और पराठे। इन लोग को ना टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी ये लोग हर दिन टमाटर का चटनी ही बोलते हैं खाने के लिए। और हर दिन खाने से क्या होता है कि बहुत जल्दी इन लोग का मन भी भर जाता है। तो फिर मैं उधर टमाटर जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे थे, 80 रुपया 70 रुपया केजी थे, तो मैं नहीं ला पा रही थी, कभी कभी दे रही थी, लेकिन अभी जो है थोड़े कम हो गए हैं। तो फिर मैं ले आती हूँ और इन लोग के लिए वही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ और पराठा ये बना लूँगी मैं इन लोग को। और जब ये लोग चले जाते हैं ना उसके बाद फिर मैं तो घर में सभी लोग के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो इन लोग को देखना होता है और डेली जब सुबह उठने की बारी आती है ना तो इतना नींद आता है कि क्या बोले। और जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो नींद ही नहीं आता है। 12 बजे तक 11 बजे तक ऐसे ही देखती रहूँगी टुकुर टुकुर, लेकिन नींद नहीं आएगा। और उसके चलते सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन मजबूरी होता है। और यहाँ पे मेरी बेटी, यही बेटी ना पहले मेरी जाती है, तो इसका जो वैन है वो 6:30 बजे आ जाता है और या तो कभी 7 बजे भी आता है। इन लोग का स्कूल जो है 7:30 बजे से होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे इन लोग का नाश्ता बना दी हूँ, लंच पैक कर दी हूँ। खा के तो ये नहीं जाती है क्योंकि इतना मॉर्निंग में नहीं खाती है, तो इसका मैं चोटी कर दे रही हूँ। हर दिन तो ये अपना चोटी कर लेती है, लेकिन 2 चोटियाँ जब करने की बारी आती है ना तो इसके जो चोटी है वो ढीले ढीले होते हैं, तो इस चोटी मैं ही कर देती हूँ इसका। तो वही मैं इसको बोल रही थी कि हेयर स्टाइल करना रहेगा तो तरह तरह का करेगी और सिंपल चोटी करना है तो फिर इसको नहीं आता है। उसके बाद उसका चोटी करने के बाद यहाँ मैं सौंफ, जो मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक होता है सौंफ पानी, उसको मैं भिगा ली थी रात में ही और अब इसको गुनगुना कर लूँगी। मतलब चाय के जैसा इसको मैं गुनगुना नहीं करती हूँ, चाय के जैसा थोड़ा सा कम रहता है और इसको सिप सिप मैं पीती हूँ। और जब मैं ये डाइट शुरू की ना तो सबसे पहले ना मेरा इंचेस लॉस हुए और फर्स्ट ही महीने में ना मेरा जैसे 44 इंच का मैं सूट अपने लिए बनाती थी। बस्ट साइज़ मेरा रहता था 44 और मेरा जो कमर रहता था ना वो 38 और 39 रहता था और हिप साइज़ जो है मेरा जो पेट के चलते मेरा 48 था। लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट ही महीने में की ना तो सबसे पहले मेरा जो है इंचेस है वो लॉस हुआ, क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ तो इसके चलते मैं अपना इंच टेप से नाप जो करते रहती हूँ। तो उस टाइम मेरा जो है ना पहले मंथ में ही मेरा 4 इंच कम हुआ था। उससे मैं बहुत मोटिवेट हुई, अपने से ही मैं मोटिवेट हुई कि मैं इतना। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी और शुरू में मैं वर्कआउट भी करती थी 1 घंटे का जुम्बा, उसके बाद 3 किलोमीटर मैं वॉक भी करती थी। 1 महीना मैं कंटिन्यू की थी, अप्रैल और मई 2 महीने में हुआ था, क्योंकि उसमें बच्चों का स्कूल नहीं था तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। मैं निकल जाती थी मॉर्निंग में, वॉक करके आती थी। उसके बाद मैं यहाँ पानी पी ली हूँ सीप सीप करके, और पानी पीने के आधा घंटा के बाद ना और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी बाबू का जाने का टाइम से पहले ही मेरा जो है ना तो थोड़े काम जो कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पे जैसे मेरी बेटी का वैन आया था वो चली गई है, अब मैं वहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर ले रही हूँ। और वॉक कर लेने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्पेस है वॉक करने का, लेकिन जैसे आप बहुत जल्दी थोड़े से दौड़ने टाइप का चलेंगे ना तो वैसे नहीं हो पाता है। लेकिन नहीं वॉक करने से अच्छा तो इतना तो अच्छा है। तो मैं अक्सर करके शाम में ना यहाँ गिनते जाती हूँ, जितने कदम चलती हूँ ना तेज तेज से चलती हूँ, तो मैं गिनती हूँ और मैं 1000 बार जो है चलती हूँ। 1000 बार चल लेती हूँ तो मतलब मेरे शरीर में थोड़ा सा गर्मी भी आ जाता है चलते चलते, और तो मेरा वॉक यहीं पे हो जाता है। और नहीं तो फिर मैं वर्कआउट तो करती हूँ। और यहाँ पे इसका भी टाइम हो गया था और बाबू का वैन जो है ना 8 बजे आ जाता है, कभी 7:45 में आता है, तो मैं इसको भी तैयार कर रही हूँ। ये मेरा डेली का काम है। और देखिए हम लोग को जिम या तो कहीं भी वर्कआउट करने जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही इतने सारे काम होते हैं ना कि हम लोग का जिम का सारा मशीन घर में है। बर्तन धोना, झाड़ू पोछे करने और बहुत से काम होते हैं, कपड़े धोने, सब में हम लोग के पूरे शरीर का जो है ना एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग को फिट रहने के लिए तो इतना तो करना पड़ता है।
तो वही मैं बोल रही थी कि जब मेरे फर्स्ट महीने में इंचेस लॉस हुए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं अपने से बहुत मोटिवेट हुई। फिर मैं कंटिन्यू की और अभी भी मेरा टमी एरिया निकला हुआ है। तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे पेट में जो है ना सीजर बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इसके चलते मैं चाहूँगी कि मैं जितना पेट मेरा 20 एज में था और 18 में था उतना पेट हो जाए, तो उतना अब कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि 30 प्लस हो रही हूँ तो पेट अब उतना अंदर जाना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन बैलेंस ज़रूर रहेगा। और पहले मेरा पेट जो है ना बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, मतलब लगता था ना सारा फैट मेरे पेट पे ही। ऐसे भी मैं जो कल की वीडियो डाली उसमें आफ्टर का फोटो आप लोग देखिएगा, मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा फैट था। मतलब मैं अपने लिए ब्लाउज बनाती थी, सूट बनाती थी ना, तो 44 का बनाती थी। सोचिए कि 44 होने के बाद सीधे मैं 38 पे आ गई। तो मैं दूसरे के कहने पे क्यों जाऊंगी, मैं तो खुद से मोटिवेट हूँ ना। और मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने रियल लाइफ में वेट कम करने के लिए डाइट फॉलो की हूँ, जैसे मैं की हूँ सेम वही करती हूँ। क्योंकि अलग से ना मेरे पास टाइम है कि मैं अलग से करूँगी। जब मेरे पास अपना खुद का एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, इसमें कुछ भी आप गलत सलत अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरा डेली का रूटीन है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो जैसे मैं अपने रियल लाइफ में जीती हूँ, जो मैं करती हूँ हर दिन, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, या तो मोटी हूँ पतली हूँ, जो भी हूँ आपके सामने हूँ। और मैं पहले का पिक आप लोग के पास, मतलब 7 महीने पहले का वो पिक था, अभी भी मेरे पास है। साल भर पहले का मैं फिर से लगा दूंगी कि मेरा कितना ज़्यादा फैट हुआ करता था। तो यही सब बातें हैं। और मैं यहाँ पे अब अपने लिए जो हम लोग के दोपहर का सब्जी रहता है ना, मैं वो बना दी हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद फिर मैं किचन में लगती हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं एक तरफ मैं दाल चढ़ा देती हूँ इंडक्शन पे, और इधर मैं जो सब्जी बना रही हूँ तो बीन्स आलू की सब्जी बनाऊँगी, सूखी सब्जी। और ये सब्जी खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। और इस तरह से जब मैं सब्जी बनाती हूँ ना, तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार सब्जी बना के देखिएगा। और मैं सब्जी बना ली, इसमें कुछ भी नहीं डाली, ना लहसुन ना प्याज, कुछ नहीं, सिर्फ मैं जीरा और जीरा का ही फ़ोरन दी हूँ। और उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े मैं मसाले डाली हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा किचन किंग डाल दी हूँ। और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी मैगी मसाला। और यही इस सब्जी का ना सीक्रेट मसाला है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा मैं इसमें अमचूर पाउडर भी डाल दी हूँ। तो ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर ऐसे मैं रस वाली सब्जी बनाऊंगी, या तो कभी ऐसा होता ना सिंपल ही बना दिया, तो मेरे यहाँ पूरी सब्जी पड़ी रह जाएगी। लेकिन ये वाली सब्जी ना मेरे यहाँ उस दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से आप लोग एक बार बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी लगती है। तो उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 11 और आज मैं उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि बच्चे जाने थे उन लोग को स्कूल। तो मैं 5 बजे उठी और उसके बाद उठने के बाद नींद खुल ही नहीं रहा था, और थोड़ा सा वॉक की। उसके बाद घर में ही मैं वॉक कर लेती हूँ। और अभी मॉर्निंग में 3 बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो मेरा बच्चा है वो 7 बजे निकलता है, और सेकंड वाला बच्चा जो है वो 7:30 बजे निकलता है। सबसे छोटा वाला जो मेरा बाबू है ना वो 8 बजे निकलता है। तो मैं वॉक पे नहीं जा पाती हूँ मॉर्निंग में, और शुरू में तो ऐसे मैं जाती थी। तो अभी सभी लोग स्कूल चले गए हैं, और जो भी मेरे सभी काम थे ना, मैं सारे काम कर ली हूँ अपना। लेकिन अभी तक जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो नहीं हुआ है। लेकिन मैं खाली पेट नहीं हूँ। मैं 3-4 बादाम रात में भिगाई हुई थी, तो मैं वो खा ली हूँ, और एक एप्पल भी खा ली हूँ। क्योंकि अभी बजने वाले हैं 11, तो इतना लेट तक अगर मैं भूखे पेट रहूंगी तो फिर दिक्कत है, और हेल्थ तो खराब होगा ही। तो इसीलिए मैं अभी इतना कुछ मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैं नहा धो करके पूजा पाठ करने के बाद ही मुंह में अन्न लेती हूँ। और खाना बनाने के पहले मैं नहा के किचन में आने के बाद ना पूरा जो भी आपका कपड़ा ना गंदा हो जाता है, क्योंकि खाना बनाइए और उसके बाद बर्तन साफ करने होते हैं, किचन साफ करने होते हैं। तो मैं इसलिए ना मतलब सभी काम जब मैं कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ नहा धो करके। उसके बाद फिर मैं कुछ अन्न खाती हूँ। तो बस, और यही 32 बार चबा के खाऊंगी। और हाँ, आज मैं सुबह में सौंफ पानी पी हूँ। और उधर तो मैं कंटिन्यू 5 महीने तक सौंफ पानी, मेथी पानी, जीरा पानी ये सब लेती थी। लेकिन उसके बाद इधर मैं 1 महीने सिंपल पानी ली हूँ, और आज से सौंफ पानी शुरू की हूँ। और सौंफ जो होता है अच्छा होता है, और मतलब उसका पानी जो है अच्छा होता है, डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। और मैं शुरू में ग्रीन टी पी थी, 5 महीने तक लगभग मैं ग्रीन टी ली थी। और बहुत से लोग पूछ रहे थे 100 ग्राम के कितने आते थे। इसका 150 रुपए में मिला था। ये 100 ग्राम लिप्टन का ग्रीन टी है, और ये टी बैग नहीं है, और ये लूज वाला है।
तो मैं इसको लगा कंटिन्यू, हमको लगता है कि 2 से 3 महीने मैं पीऊंगी, और ऐसे गैप कर करके तो मैं 5 महीने तक पी हूँ, लेकिन अगर रेगुलर देखा जाए तो 2 से 3 महीने ही पी हूँ। और तो यहाँ पे ये मेरा तीसरा पैकेट था मेरा, और उसके बाद फिर मैं इधर 1 महीने से मैं इसको छोड़ दी हूँ, नहीं पी रही हूँ, नवरात्रा के पहले से नहीं पी रही हूँ। तो इसमें बहुत थोड़े से हैं और यूज किया हुआ है, तो अभी मैं नहीं ले रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि मैं जो इतना ज्यादा पीऊँ तो उसके चलते कहीं पेट में गर्मी के चलते तो हेयर फॉल नहीं हो रहा है। अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा डर लगा। और लेकिन ये हेल्थ जो है ना कि आप आपको जो फैट है उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मुझे ऐसा लगा। तो मैं इसको लेती थी आप खाना खाने के 1 घंटा पहले या तो खाना खाने के 1 घंटा बाद, और मैं दिन में 2 बार लेती थी। एक बार डिनर करने के बाद 1 घंटा के बाद लेती थी, क्योंकि मैं 7 बजे डिनर कर लेती थी, फिर मैं 1 या 2 घंटे के बाद इसको ले लेती थी, और नहीं तो फिर मैं दोपहर के खाने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद लेती थी। बस दिन में 2 ही बार ली हूँ। और मेरे इंचेस जो है ना सबसे पहले लूज हुए थे, क्योंकि जो मेरा बस्ट साइज था ना वो 44 था, और अभी जो है वो 38 हो गया है। और तो मुझे मतलब काफी फायदे लगे, बहुत कुछ मैं की। तो अभी मैं आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं करूंगी, और अभी चलूंगी मैं अपने लिए, आज बनाऊंगी स्प्राउट। और क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं स्प्राउट नहीं खाई, 2-3 दिन से, लेकिन मैं इधर जो है स्प्राउट मैं खा रही हूँ। और ऐसे चने को मैं भिगाती हूँ और उसको हल्का सा मैं पका लेती हूँ, तब खाती हूँ। तो ये जो है ना स्प्राउट जो है आपको डाइट में बहुत अच्छा चीज है ये स्प्राउट खाना। और तो मैं आज इसको बनाऊंगी आप और दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए। और हाँ, एक बात और बोलना था आप लोग से कि जब भी आप 32 बार शुरू करें तो अपने भूख को नहीं मारिएगा, भूख को दबाइएगा नहीं। आपको जितना भूख है उतना खाइएगा, लेकिन 32 बार चबा के खाइएगा, तो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और मैं शुरू में थोड़ा गलती कर दी थी कि पूरा दिन मैं 1 रोटी ही खा के रहती थी, जिसके चलते मुझे थोड़ा सा ये डर लगता है कि मेरा हेयर फॉल बढ़ा है। लेकिन अभी मैं 2 रोटी करती हूँ। जब आप 32 बार चबा के खाएंगे ना, तो आपको कम रोटी में ही, कम खाने में ही पेट भर जाता है, फिर आपको ज्यादा खाने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, पूरा दिन अपने आप को भूखे नहीं रखिएगा। थोड़ा सा चने ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, 1-2 करके मुंह में डालते रहिए। मतलब 2 घंटे 3 घंटे के बाद थोड़ा सा मुंह में कुछ खाते रहिए। खाना नहीं तो कोई फल ही ले लीजिए, सैलड ले लीजिए, या तो भुना हुआ चना ले लीजिए, भुनी हुई मूंगफली ले लीजिए। मतलब हर 2-3 घंटे के बाद उसको थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल के 2-4 दाना ऐसे डाल के मुंह में उसको एकदम 32 बार चबा के खाते रहिए। तो इससे कोई हेल्थ इशू भी नहीं रहेगा, और जो एक्स्ट्रा फैट है वो खत्म हो जाएगा, 32 बार भी हो जाएगा। और थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, और अगर आप वॉक नहीं कर पाते तो घर में जुम्मा ही कर लीजिए। और मैं जो जुम्मा करती हूँ उससे जो मेरा जो फैट है वो बहुत जल्दी मेरा जो है खत्म हुआ है, जैसे बस्ट का, हिप का और टमी एरिया का। तो वो मैं आप लोग को वर्कआउट शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स चलिए, और अभी मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा बात होगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो अभी मैं बनाऊंगी स्प्राउट। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ स्प्राउट, और मैं सभी सब्जियाँ काट ली हूँ। गाजर था, मूली था, टमाटर, प्याज और बीट्स था। तो ये सब मैं एकदम पतला महीन महीन काट करके, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा बचा है मैं उसको रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, और पूरी कटोरी, बहुत बड़ी कटोरी रहती है, और एक कटोरी जब भर के मैं खा लेती हूँ ना, तो पूरा दिन भूख एकदम नहीं लगता है। और मैं ना थोड़ा सा आधा चम्मच मुंह में लेती हूँ, और आधे चम्मच को मैं काउंट करते रहती हूँ, कि ये मेरे दिमाग में ना छप गया है। मैं काउंट जरूर करती हूँ, और 32 बार से 35-40 तक हो जाता है, और एकदम पानी बन जाता है, तब मैं उसको अंदर लेती हूँ। और ऐसे ही मैं जब से शुरू की हूँ डाइट, उस समय से मैं ऐसे ही शुरू की हूँ। और यही सब कारण है कि मेरा वेट जो है ना बहुत अच्छे से लूज हुआ है, क्योंकि मैं जो 32 बार को बहुत ही ईमानदारी से फॉलो की हूँ। और क्योंकि हम लोग का वेट जो होता है ना, एक दिन का बढ़ा हुआ नहीं रहता है, और बहुत महीनों सालों का बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर हम लोग ये चाहेंगे कि 32 बार जैसे हम शुरू किए वैसे ही मेरा वेट जो है एकदम कम हो जाए जादू के जैसा, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि 32 बार जादू नहीं है। और बहुत सी मेरी फ्रेंडें बोलती हैं कि आपके पेट का फैट तो बहुत ज़्यादा है। तो हाँ डियर, मेरा पेट पहले, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 48 इंच था, और अभी मैं खुद सिलाई करती हूँ तो अभी मेरा 37 हो गया है। कोई कोई सूट ऐसा होता है ना कि वो बॉडी में चिपक जाता है, जिसके चलते बॉडी आपका ना और भी मोटा दिखता है। तो कोई कोई सूट में ऐसा नहीं, तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा नहीं है, और अभी तो मैं डाइट कर ही रही हूँ, तो अभी तो और भी कम होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना जो है ना खाना फिनिश कर लूँगी। और तो फ्रेंड्स अभी देखिए, मैं अनार को छील ली फटाफट, और मैं इसी को खाऊंगी, और बहुत ज़्यादा है
तो मुझे खाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं, कि जरूरी नहीं है कि हम रोटी चावल से ही अपना पेट भरे। अगर मेरे पास हरी सब्जियां हैं, फल हैं, तो इस सब चीजों से भी पेट भर सकते हैं और उससे ज्यादा हेल्दी ही रहेगा। लेकिन हर दिन तो मिल नहीं सकता है, हाँ कभी कभी रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं वही बोल रही थी कि मैं बहुत सारा डाइट देखी और मैं 4-5 साल से ट्राई कर रही, कुछ भी नहीं होता था, कोई भी डाइट आज तक अच्छा नहीं मिला। और ये मिला 32 बार, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। और ये तो एकदम जादू है, मेरे लिए तो एकदम जादू है, बिना कठिन परिश्रम किए हुए। थोड़ा सा जो आप खा रहे हैं उसी को 32 बार चबाइए। तो मैं हर बार अपनी वीडियो में इसीलिए बोलती हूँ कि जो मेरे फ्रेंड न्यू मुझसे जुड़ते हैं उन लोग को नहीं पता रहता है, तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि 32 बार बहुत अच्छा है और बिना पैसे का, 1 पैसा आपको नहीं लगेगा और आप 32 बार ज्वाइन कीजिए और अपना वेट को जो है लूज कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और मिलूंगी खा लेने के बाद। तो मैं देखिए मैं कैसे चबाती हूँ, मैं इतना सा ही लेती हूँ, ज्यादा नहीं लेती हूँ, इतना सा ही मैं अनार लेती हूँ और इसको भी 32 बार मैं चबा के खाती हूँ। तो आपको मैं दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं बैठूंगी आराम से, फिर खाऊंगी। आप लोग बोर हो जाएंगे वही देख देख के। मेरा 32 से 40 हो गया, तो ऐसे मैं खाती हूँ। बस 32 बार का यही कमाल है। जितना आप अच्छे से उसको च्यों कीजिएगा वो पानी बनेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इतना अच्छा डाइट आपको कहीं कभी नहीं मिलेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि यही कारण है 7 महीने हो गया मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ, छोड़ के भी नहीं छोड़ पाऊंगी। ये मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो चलिए फ्रेंड, और अगर आज की वीडियो मेरी आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलूंगी अपने अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।